सबको जय मसीह की। देखिए मैं आज एक जिस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, मैंने एक्चुअली किसी से एक बार मैं बात कर रहा था। तो मैं जब उनसे आर्मर ऑफ गॉड की बात कर रहा था, परमेश्वर के कवच की, तो जैसे उसमें अलग अलग पीसेस के बारे में बताया गया, टुकड़ों के बारे में बताया गया है, जिसको प्रेरित पौलुस ने बताया है। तो वो मुझसे कह रहे थे कि आर्मर ऑफ गॉड तो आर्मर ऑफ गॉड होता है, उसको अलग अलग बताने की क्या जरूरत है कि बेल्ट ऑफ ट्रूथ होनी चाहिए या ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइटियसनेस होनी चाहिए। आर्मर ऑफ गॉड का तो वैसे ही सुरक्षा है, क्योंकि वो गॉड का आर्मर है, उससे तो वैसे ही सुरक्षा मिल जाएगी। लेकिन देखिए, अगर आपको ये पता लग जाए कि आपके पास जो आर्मर ऑफ गॉड है, परमेश्वर का कवच है, वो कितना खास है आपके लिए, क्योंकि उसमें हर एक चीज जो बनाई गई है वो एक योजना की वजह से, एक रणनीति की वजह से बनाई गई है, ताकि वो आपको वो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दे। देखिए, जब हम कोई चीज खरीदते हैं, तो जैसे मोबाइल फोन खरीदते हैं, तो हम दुकानदार के पास जाके ये तो नहीं बोलते कि हमें बात करने के लिए मोबाइल चाहिए। तो वो आपको कोई भी मोबाइल दिखा देगा, लेकिन वो आपको फीचर्स बताता है। और फीचर्स जब आप जान जाते हैं तो आप बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं कि यार मेरे पास तो कितना अच्छा फ़ोन है, कितने फीचर्स हैं इसमें, कितनी अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं। और ऐसे ही कोई भी चीज़ हो दुनिया में, किसी भी चीज़ को कोई भी चीज़ अपनाता है, खरीदता है और पाता है, जब उसकी ख़ासियत उसको पता लगती है, तो उसके लिए वो और ख़ास हो जाता है। तो वैसे ही आर्मर ऑफ गॉड है। इसमें प्रेरित पौलुस ने जो आपको अलग-अलग पीसेस के बारे में बताया है, उसका कोई महत्व है। ये ऐसे ही नहीं है कि गॉड का आर्मर है तो वो सुरक्षा करेगा, बिल्कुल करेगा। लेकिन वो कितना ख़ास है आपके लिए, उसको मैं आज बताना चाहता हूँ। तो बहुत सारे लोग देखिए परमेश्वर के कवच को के बारे में बात करते हैं, जैसा कि ये एक मेटाफोर है, एक रूपक है। पर यहाँ पर अपोस्टल पॉल कोई पोएटिक लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, परंतु वो एक सच्चाई के बारे में बात कर रहे हैं। किसकी सच्चाई? स्पिरिचुअल डिफेंस की, आत्मा की सुरक्षा के लिए, जिसको हर एक विश्वासी को हर रोज धारण करना चाहिए। और यह एक पुराने नियम की भविष्यवाणी की जड़ से संबंध रखता है। प्रेरित पौलुस के शब्द जो उन्होंने इफिसियों की पत्री अध्याय 6 वचन 10 से 18 में कहा है, वो एक रैंडम तरीके से नहीं कहा कि उनके मन में आ गया उन्होंने बोल दिया, परंतु हर एक पीस को उन्होंने, हर एक कवच के पीसेस को एक स्ट्रैटेजिक, एक योजना की वजह से उन्होंने बताया। और ये सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए नहीं है, परंतु ये वॉरफेयर के लिए भी है, युद्ध के लिए भी है। तो यह अपने आप को मजबूती के साथ खड़े रखना और अड़े रहना इस दुनिया में, जो कि धोखेबाजी से, लॉलेसनेस से, अराजकता से, स्पिरिचुअल अटैक से भरी हुई है। तो वहां पर आप कैसे अपने आप को खड़ा रख सकते हैं मजबूती के साथ, इसलिए बताया गया है। यह प्रेरित पौलुस को कैसे कल्पना हुई? यहाँ पर जो प्रेरित पौलुस है, यशायाह अध्याय 49 वचन 17 को रेफरेंस में दे रहे हैं, उनका रेफरेंस यूज कर रहे हैं, जो यशायाह अध्याय 59 में, सॉरी 17 में लिखा है, जहाँ पर परमेश्वर यहोवा खुद का कवच धारण करके न्याय और उद्धार दे रहे हैं। यहाँ पर लिखा है, वचन में क्या लिखा है देखिए, उसने धर्म की झिल्म के समान पहन लिया और उसके सिर पर उद्धार उद्धार का टोप रखा गया। देखिए, यहाँ पे भी दो चीजें यहाँ पे उन्होंने धारण की है परमेश्वर यहोवा ने। एक तो धर्म की झिल्म को के समान पहन लिया और उद्धार का टोप। तो उसी को ही आगे कंटिन्यू करते हुए प्रेरित पौलुस ने भी परमेश्वर के कवच के अलग अलग टुकड़ों को बताया है। तो यहाँ पर पॉल परमेश्वर की इस भविष्य सूचक के दृष्टि के बारे में बात कर रहे हैं और उसको विश्वासियों पर अप्लाई कर रहे हैं, और बता रहे हैं कि हमको भी इस कवच को, जो कि खुद परमेश्वर ने धारण किया है, हम सबको भी धारण करना चाहिए। किसके लिए? युद्ध करने के लिए। क्योंकि यह सिर्फ प्रोटेक्शन या सुरक्षा के लिए नहीं है, परंतु स्पिरिचुअल अथॉरिटी, आत्मिक अधिकार के लिए भी है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि युद्ध के लिए, तो भैया किससे युद्ध करना है हम लोगों को, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए हम इसको ग्रीक शब्दों में से हर एक टुकड़े को, कवच का जो है, उसको देखते हैं और उसके पीछे का पावरफुल मीनिंग का मतलब को जानने की कोशिश करते हैं। पहला जो उन्होंने बताया वो सत्य सत्य से कमर कसकर, यानी कि बेल्ट ऑफ ट्रूथ, जिसको ग्रीक में एलेथिया कहते हैं, जिसका मतलब होता है अल्टीमेट, पूर्ण रूप से, परम, स्थिर, सच्चाई, जो सब कुछ एक साथ मजबूती के साथ जोड़ता है। देखिए यहाँ पे जो बेल्ट ऑफ ट्रूथ है, वो अल्टीमेट है, मतलब पूर्ण रूप से पूरा एकदम कंप्लीट है, परम है, सबसे उत्तम है, उसको आपको धारण करना है।
और जो सच्चाई से सब कुछ एक साथ मजबूती के साथ जोड़ता है। तो बेल्ट ऑफ ट्रुथ का मतलब ये है। सेकंड क्या है? धार्मिकता की झिल, यानी कि ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइटियसनेस, जिसका ग्रीक वर्ड है डिक्यासोनी, और जिसका मतलब होता है कि न्यायिक अप्रूवल परमेश्वर से खुद की धार्मिकता को नहीं, परंतु कहाँ से अप्रूवल मिला है? परमेश्वर से अप्रूवल मिला है हमको इस चीज को धारण करने के लिए, धार्मिकता की झलक। तीसरी क्या चीज है? पाँवों में मेल के सुसमाचार के जूते, यानी कि शूज ऑफ पीस, जिसको ग्रीक में कहा गया इरीन, और इसका मतलब होता है तैयारी में दृढ़ता से पैर जमाना परमेश्वर के साथ अलाइनमेंट में। बिल्कुल आपने अपने पैर जमा लिए दृढ़ता के साथ, और किसके अलाइनमेंट में? परमेश्वर के साथ अलाइन होकर के। ठीक है। चौथी चीज है विश्वास की ढाल, यानी कि शील्ड ऑफ फेथ, जिसको ग्रीक में कहा गया है पिस्तिस। यहाँ पर सिर्फ विश्वास ही नहीं, परंतु एक्टिव ट्रस्ट और परमेश्वर के साथ निष्ठा से चलना। यहाँ पे जो भी डिफाइन किया गया है ग्रीक में, उसका मतलब यहाँ पे ये है कि आपको सिर्फ विश्वास ही नहीं करना है, परंतु एक्टिव ट्रस्ट करना है और परमेश्वर के साथ निष्ठा में चलना है। पांचवा है उद्धार का टोप, यानी कि हेलमेट ऑफ सैल्वेशन, जिसका ग्रीक वर्ड है स्टोरियोस, और इसका मतलब होता है कि अपने दिमाग और मन पर सुरक्षा परमेश्वर की तरफ से पूर्ण रूप से छुड़ाने की एश्योरेंस। देखिए, अपने दिमाग और मन की सुरक्षा करना है। यहाँ पे जो हेलमेट ऑफ सैल्वेशन है, वो आपके दिमाग और मन दोनों की रक्षा करेगा, और साथ में परमेश्वर की एश्योरेंस भी मिलेगी आपको कि वो पूर्ण रूप से आपको छुड़ाएंगे। और छठी चीज क्या है? आत्मा की तलवार, यानी कि सोर्ड ऑफ द स्पिरिट, जिसका वर्ड है ग्रीक मकायरा, और जिसका मतलब होता है अ रेजर शार्प प्रिसाइज वेपन, अचूक हथियार। सच में एक अचूक हथियार है सोर्ड ऑफ द स्पिरिट, प्रिसाइज वेपन है जो परमेश्वर ने आपको दिया है अपने आर्मर ऑफ गॉड में। और यहाँ पर कोई ऐसी वैसी तलवार नहीं, पर परमेश्वर की तरफ से तैयार की हुई एक स्पेसिफिक वचन, स्पेसिफिक बैटल के लिए। और वो तलवार क्या है? स्पेसिफिक वचन, स्पेसिफिक बैटल के लिए। और वो बैटल क्या है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये सिर्फ निष्क्रिय प्रोटेक्शन ही नहीं है, पर एक रणनीतिक बैटल प्लान भी है। हर एक टुकड़ा सिर्फ डिफेंस के लिए नहीं, पर आगे बढ़कर लड़ने के लिए तैयार किया गया है, क्योंकि हमारा ये युद्ध मांस और लहू से नहीं है। जो मैं युद्ध की बात कर रहा था, वो ये है जो प्रेरित पौलुस ने लिखा है इफिसियों के अध्याय 6 वचन 12 में। ये हमारा युद्ध जो है वो मांस और लहू से नहीं है। चलिए वचन को पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या कहते हैं प्रेरित पौलुस? वो कहते हैं कि हमारा ये मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। देखिए, हमारा ये जो युद्ध है, ये स्पिरिचुअल वॉरफेयर है, ना कि फिजिकल या जमीनी लड़ाई है, परंतु स्पिरिचुअल वॉरफेयर है, आत्मिक युद्ध है जिसकी बात कर रहे हैं। उसके लिए हमको ये परमेश्वर के कवच को, आर्मर ऑफ गॉड को धारण करना है। तो यहाँ यह एक आत्मिक युद्ध है और हमारा कवच भी वैसा ही है। लेकिन यहाँ पर यह एक बात है कि ये कवच सिर्फ तभी काम कर सकता है जब इसको धारण किया जाता है। आपको भी सिर्फ सच्चाई जाननी नहीं है, परंतु इसको धारण भी करना है। सिर्फ कवच के बारे में जानना नहीं है, परंतु आपको कवच को धारण भी करना है। तभी तो आप स्पिरिचुअल वॉरफेयर, आत्मिक युद्ध कर पाएंगे। आपको सिर्फ उद्धार पर विश्वास ही नहीं करना है, पर उससे अपने मन की रक्षा भी करनी है। आपको सिर्फ परमेश्वर के वचन को पढ़ना ही नहीं है, परंतु उसको एक तलवार की तरह यूज भी करना है। यह कवच एक ऑप्शनल तरीका नहीं है पहनने का, परंतु यह बहुत जरूरी है, वाइटल है, क्योंकि इसके बिना आप आगे के दिनों में खड़े नहीं रह सकते हैं। क्योंकि धोखाधड़ी बढ़ती जा रही है, झूठ सच्चाई को टेक ओवर करता जा रहा है, बुराई को लोग अपना रहे हैं और सच्चाई को त्याग रहे हैं। इसलिए हर एक विश्वासी को, हर एक मसीह भाई बहन को इस आर्मर ऑफ गॉड को, इस परमेश्वर के कवच को धारण करना है। मत्ती अध्याय 24 वचन 12 में देखिए, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि अंत के दिनों में बुराई, अराजकता बहुत बढ़ जाएगी और बहुत से लोग अच्छाई से नाता तोड़ लेंगे। तो आपको
कौन सारी बुराई चीज़ों से बचा सकता है, कौन इतनी सारी बुराई फैली हुई है, सब कुछ फैला हुआ है, लॉलेसनेस है, इन सब से आपको कौन बचा सकता है? सिर्फ परमेश्वर। और परमेश्वर ने आपको अपना आर्मर ऑफ गॉड दिया, अपना कवच दिया है, तो परमेश्वर ही बचा सकता है हमको इन सब चीज़ों से। तो आपको इस किससे बचाएगा? देखिए, झूठ से बचाएगा, और धार्मिकता आपके करप्शन से बचाएगी। देखिए, सच्चाई आपको झूठ से बचाएगी, धार्मिकता आपको करप्शन से बचाएगी, दुनिया जब परेशान होगी तो आपको शांति बचाएगी, विश्वास आपके दुश्मन के झूठ से बचाएगी, उद्धार आपको मन को प्रभु यीशु मसीह से सुरक्षित रखेगी, और परमेश्वर का वचन आपको सबसे बड़ा हथियार होगा। जो आर्मर ऑफ गॉड को मैंने अभी डिस्क्राइब किया है, वो इस तरीके से आपको बचाएगा कि आपको सच्चाई झूठ से बचाएगी, धार्मिकता आपको करप्शन से बचाएगी, दुनिया जब परेशान होगी तो आपको शांति बचाएगी, विश्वास आपको दुश्मन के झूठ से बचाएगा, उद्धार आपको आपके मन को प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगी, और परमेश्वर का वचन आपको सबसे बड़ा हथियार होगा आपका। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रेरित पौलुस ने भी आपकी पीठ के लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं बनाई है, क्योंकि आप कभी भी पीछे मुड़कर नहीं भाग सकते हैं। पीठ की कोई सुरक्षा नहीं है, सब कुछ फ्रंट की सुरक्षा है। आपका सर से लेकर पैर तक की सारी सुरक्षा फ्रंट की है, पीठ की कोई सुरक्षा नहीं बताई है प्रेरित पौलुस ने। इसलिए आप भाग नहीं सकते हैं, और आप भागेंगे भी तो हार जाएंगे। कि किससे? इन सारे युद्ध से, आत्मिक युद्ध से, स्पिरिचुअल वॉरफेयर से, क्योंकि आप पीठ दिखा के कहीं पर भी नहीं भाग सकते हैं। यहाँ पर तो नहीं, किसी भी युद्ध में नहीं। तो इसीलिए आपको भागना नहीं है, आपको अड़े रहना है, आपको डट कर मुकाबला करना है शैतान का, शैतान की सारी योजनाओं का, उसके उद्देश्यों को नेस्तनाबूद करना है। तो पुराने ज़माने में सैनिक सारे इकट्ठे होकर एक मजबूत डिफेंस बनाते थे, पर एक अकेला सैनिक असुरक्षित होता है अभी भी। पर जब वो साइड बाय साइड खड़े हो जाते हैं तो एक मजबूत दीवार बन जाती है। इसलिए कम्युनिटी मैटर करती है, हम सबको भी एक साथ खड़े रहना चाहिए। दुश्मन की स्ट्रैटेजी एकांत में रखना होता है, या सबको अलग करना होता है, ताकि हम सब कमज़ोर और असुरक्षित रहें। बिल्कुल दुश्मन का देखिए यही प्लान होता है कि हम सब अलग-अलग रहें, हम एक साथ ना हों। उसका यही मतलब होता है कि हम एकांत में जीवन जिएँ, या एक-दूसरे से अलग-अलग होके जिएँ। यही उसकी स्ट्रैटेजी होती है, लेकिन हमको उसकी स्ट्रैटेजी को फ़ेल करना है। दुश्मन कौन है? हमारे यहाँ पे शैतान है। हमको एक साथ साइड बाय साइड खड़े होकर के लड़ना है शैतान से, और हम सब कमज़ोर और असुरक्षित रहें। परंतु जब हम मसीह में एक साथ खड़े हो जाते हैं तो हम मजबूत बन जाते हैं, अनशेकेबल हो जाते हैं। बिल्कुल, हमें अनशेकेबल होना है शैतान से लड़ने के लिए, सबको एक साथ मिलके सबको इकट्ठा होना है। और पॉल यहाँ पर एक आखिरी इंस्ट्रक्शन देकर ख़त्म करते हैं, और वो ये कहते हैं, क्या है वो आखिरी इंस्ट्रक्शन? आपको पता ही है, वो है प्रार्थना, प्रेयर। क्योंकि प्रेयर से ही आर्मर एक्टिवेट होता है। बिल्कुल, आर्मर ऑफ गॉड तभी एक्टिवेट होगा जब आप साथ-साथ प्रेयर करते रहेंगे। प्रेयर को कभी बंद मत कीजिएगा, प्रार्थना को कभी बंद मत कीजिएगा। प्रार्थना ही सब चीज़ों की शक्ति है। प्रार्थना ही आपको और मुझे सबको शक्ति देती है। तो प्रेयर से ही हम युद्ध के लिए तैयार रहते हैं। प्रेयर से ही परमेश्वर की पावर के साथ अलाइन हो जाते हैं, और अपने कमज़ोर शरीर से नहीं, परंतु प्रेयर से। आर्मर ऑफ गॉड सिर्फ एक अच्छा आइडिया नहीं है, परंतु ये एक आज्ञा है परमेश्वर की ओर से। आप यदि ये जानते हो या नहीं, परंतु आप एक युद्ध में हैं। पर आपके लिए ये एक अच्छी खबर भी है, और वह यह है कि आपको वो सब कुछ दिया गया है जिसमें आप खड़े रह सकते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के उद्धार के लिए। बिल्कुल आपको दिया गया है, आपको सिर्फ वो चीज़ को मांगना है, उस चीज़ को सोचना है, उस चीज़ को अपनाना है, उस चीज़ के लिए प्रार्थना करनी है, उसको एक्टिवेट करना है। सब कुछ है आपके पास। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो परमेश्वर ने आपको नहीं दी है। ये धरती पर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मनुष्य के लिए नहीं है। आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपको उसको एक्टिवेट करना है, उसको जानना है, उसको समझना है, आपको वचन से निकालना है, आपको प्रार्थना करनी है। हर चीज़ को एक्टिवेट करने के लिए, अपने चंगाइयों के लिए भी आपको किसी से ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे लिए चंगाई की प्रार्थना कीजिए। आपकी अपनी प्रार्थना आपको चंगाई दे देगी।
आप रोज सुबह शाम अपने लिए चंगाई की प्रार्थना कीजिए। आपको जो बीमारी है, आप उसको ऐसा सोचिए कि वो ठीक हो गई है। देखिए, जब भी हम कोई भी प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना में ये नहीं कहना कि प्रभु मुझे पे मेरे पास ये नहीं है, मुझे दे दीजिए। आप ऐसा कहिए कि प्रभु आपने मुझे दे दिया है, मेरे पास है, मैं रिसीव कर लिया। आपको फ्यूचर की बात करनी है कि जैसे आपके पास वो चीज़ आ गई है, आपको घर चाहिए, आप घर की प्रार्थना कीजिए कि मेरे पास घर आ गया है। प्रभु यीशु मसीह आपने मुझे घर दे दिया है, मैं घर में रह रहा हूँ, अपने परिवार के साथ, खुशियों के साथ रह रहा हूँ। आपको जो भी चीज़ चाहिए, चंगाई चाहिए, जिस भी चीज़ की कोई भी बीमारी है, तो प्रभु यीशु मसीह से कहिए कि मेरी बीमारी ठीक हो गई है। प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र लहू ने मुझे चंगाई दे दी है। देखिए आप चंगे हो जाएँगे। आप अपनी चंगाइयाँ खुद कर सकते हैं अपनी प्रार्थनाओं से। आपके आपके वचनों में बहुत ताकत है, आपके वर्ड्स बहुत पावरफुल हैं। उन वचनों को रोज़ पॉज़िटिव वे में होकर के बोलिए। प्रार्थनाओं में परमेश्वर से जो भी आपको चाहिए, वो ऐसे माँगिए कि आपको वो मिल गया और आपके पास है और आपके अंदर है। तो ऐसे ही प्रार्थना कीजिए और आर्मर ऑफ गॉड को धारण कीजिए, उसको पहनिए, उसको एक्टिवेट कीजिए और आत्मिक युद्ध लड़िए, डटे रहिए, परमेश्वर आपके और मेरे साथ है। आमीन।